नमस्कार, पंजाब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र चौहान और आज बात करेंगे हरियाणा सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा में पिछले कई दिनों से जो तनाव बना हुआ था वो तनाव खत्म हो गया है। अभी अभी जिस जगह पर मैं खड़ा हूं इसी जगह पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, एसीएस हरियाणा सरकार के देवेंद्र सिंह और डिप्टी कमिश्नर करनाल निशांत यादव ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान कर दिया है कि हरियाणा सरकार और किसानों के बीच जो गतिरोध बना हुआ था वो गतिरोध खत्म हो गया है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं लग ऐसा रहा है कि किसान जो मांग कर रहे थे और हरियाणा सरकार जिस जिद पर अड़ी हुई थी किसानों की उसमें जीत हुई है। हरियाणा सरकार को झुकना पड़ा है। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शुरुआती दौर से ही जिस दिन से करनाल प्रकरण हुआ था उसी दिन से वो कह रहे थे कि इस पूरे मामले में एसडीएम की सिर्फ भाषा गलत थी, बल्कि उन्होंने जो किया वो सही था, वो उनकी ड्यूटी थी। लेकिन किसानों की बढ़ती हुई तादाद, बढ़ते हुए दबाव और बढ़ते हुए एग्रेशन को देखते हुए हरियाणा सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर आई है। पूरे मामले की जांच पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से कराने की मांग मान ली गई है और तब तक हरियाणा सरकार के एसडीएम आयुष सिन्हा, जिनका तबादला भी कर दिया गया था, छुट्टी पर रहेंगे। 1 महीने में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज इस पूरे मामले की जांच हरियाणा सरकार को सौंपेंगे। तब तक आयुष सिन्हा छुट्टी पर रहेंगे और उसके बाद हरियाणा सरकार से किसान संगठनों ने एक मृतक किसान के लिए मुआवजे की मांग की थी। उस पर ना तो किसान संगठनों ने कुछ बताया है ना हरियाणा सरकार ने कहा है। लेकिन इतना जरूर है कि हरियाणा सरकार से मृतक के परिजनों के लिए डीसी रेट पर एक नौकरी की मांग की गई थी, जिसे स्वीकार करते हुए हरियाणा सरकार ने 2 नौकरियों में तब्दील कर दिया। यानी कि हरियाणा सरकार से 1 नौकरी मांगी गई थी, हरियाणा सरकार ने उसे बढ़ाकर 2 नौकरियां कर दी हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण हुआ था उस प्रकरण में कहीं ना कहीं लग ऐसा रहा है कि हरियाणा सरकार किसानों के दबाव के आगे झुकती नजर आई है और किसानों का जो जोश था वो कहीं ना कहीं लगातार बढ़ता जा रहा था। अब करनाल मिनी सचिवालय, लघु सचिवालय में जो धरना चल रहा था, जहां पर दिन रात हजारों की तादाद में किसान जुटे हुए थे, उस धरने को भी खत्म कर लिया जाएगा। ये भी आपको बता दें, आज के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने महापंचायत का ऐलान किया हुआ था और इस महापंचायत में किसान संगठनों ने पहले ही ये बता दिया था कि इस महापंचायत में ये फैसला लिया जाएगा कि अगर हरियाणा सरकार मांग नहीं मानती है तो पूरे हरियाणा को बंद किया जाएगा। और हरियाणा सरकार को इसकी भनक लग गई। इसके साथ आपको ये भी बता दें, बहुत जल्द कुछ महीनों बाद उत्तर प्रदेश और पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन चुनावों में भी कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार के लिए ये फैसला दुखदाई हो सकता था, परेशानी का सबब हो सकता था कि किसानों के आगे हरियाणा सरकार फिलहाल भिड़ना नहीं चाहती थी। और हरियाणा सरकार ने अब साफ कर दिया है कि किसानों ने जितनी मांगे मानी थी ज्यादातर वो मान ली गई हैं। लिहाजा किसान संगठनों ने भी अब करनाल से पीछे हटने का फैसला ले लिया है। हालांकि इस मंच पर किसान नेता और प्रशासन के एसीएस देवेंद्र सिंह, डिप्टी कमिश्नर निशांत यादव और गुरनाम सिंह चढ़ूनी आए थे। उन्होंने अपनी बातें रखी हैं और उन्होंने ये साफ कर दिया कि यहां पर पत्रकारों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा। अगर किसी को सवाल जवाब करना है तो वो जहां पर किसान बैठे हैं वहां पर आए और वहीं पर जाकर धरना समाप्ति का भी ऐलान किया जाएगा। लेकिन ये मान लिया गया है कि अब ये धरना यहां पर खत्म हो जाएगा और किसानों और सरकार के बीच जो पिछले कई दिनों से मैराथन बैठकें चल रही थी, सुलह के फार्मूला तैयार हो रहा था, उस फार्मूले को अब अमली जामा पहनाया जाएगा और किसानों और सरकार के बीच जो तकरार या गतिरोध बना हुआ था वो फिलहाल समाप्त हो गया है। पंजाब तक पर आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। उत्तर भारत की तमाम बड़ी खबरों, जानकारियों, विश्लेषण
अपडेट्स और किसान आंदोलन से जुड़ी हुई पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे कि आज की जो मीटिंग हुई है इसके मायने क्या है। पंजाब तक फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।